क्रिस गेल की मैंने स्टेटमेंट पढ़ी कि इंडिया कंट्रोल्स क्रिकेट एंड आई वाज लाइक, मेरा इमीडिएट रिएक्शन क्या था, हाँ पता है। फिर मतलब मेरा रिएक्शन बिल्कुल उसी तरीके से निकला था जिस तरीके से आपके घर के सामने एक बोसीदा पुराना खंडर किस्म का मकान है और वो इवेंचुअली एक दिन धड़म करके गिर गया। अब आपको पता है, क्योंकि आपको पता है कि यार 200-300 साल तो हो गए हैं उसे बने हुए, इसने एक ना एक दिन तो गिरना ही है। खंडर में तो वैसे ही ये बदल चुका है, तो आज नहीं तो कल ये गिरेगा। तो वो आपको ना बस अब नॉर्मल होती हैं। तो मेरा भी नॉर्मल रिएक्शन था, पता है मुझे यार ये चीज़ तो पता है, ये चीज़ किसको नहीं पता। क्रिस गेल ने भी अगर बात कर दी है तो इसमें ऐसा क्या है, वो कंट्रोल करते हैं क्रिकेट को ऑन द बेसिस ऑफ व्यूअरशिप, ठीक है ना। वो ऐसा नहीं है कि उनके हाथ में हंटर है और वो एक चाबक लगाती हैं शटैक करके आईसीसी के प्रेसिडेंट के पिछवाड़े पे कि चल भाई हमारी सीरीज इस मौसम में रख, गर्मियों में हमारा इस साल खेलने का दिल नहीं है। फिर उसके बाद वो शटैक हंटर मारते हैं बाकी बोर्ड्स के, उनको जिसे कहते हैं मैनेजमेंट को, ये हेड्स वगैरह को, कि इस सीज़न में तुम अपनी टीम भेजोगे, इस महीने में तुम अपनी टीम इस महीने में भेजोगे, हम जब हमारा दिल करेगा आ जाएंगे। ऐसे नहीं है भाई, वो व्यूअरशिप की बेस के ऊपर कंट्रोल करते हैं। क्रिस गेल ने भी यही कहा, उसने कहा कि वो कंट्रोल करते हैं, फैक्ट है, उनको कौन इनकार कर सकता है, उनसे कौन कोई चीज़ पूछ सकता है। और ये ब्लैटेंट फैक्ट्स हैं भाई, ये फैक्ट्स हैं। वो कंट्रोल कर गए हैं, उनको पता चल गया। वो मनी मिंटिंग में तो वैसे ही उनका कोई जिसे कहते हैं मुकाबला नहीं है, वो उनका तो पुराना चला आ रहा है, पुराना सदियों पुराना, कि वो दे नो कि पैसा कैसे ग्रो करते हैं, पैसा कैसे कमाया जाता है। कमाया भी नहीं, कमाने वाले ही हमारी शक्लें होती हैं, वो बेसिकली पैसा बनाते हैं। ये बहुत डिफरेंट दो फिलॉसफीज़ हैं। वो जो इंडिया वाले हैं वो समझ जाएंगे, पैसा कमाने में और पैसा बनाने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम पैसे कमाते हैं, वो पैसे बनाते हैं। तो वो उन्होंने पैसा बनाकर अपनी पावर भी बना ली है, सिंपल इज़ दैट। बाकी क्रिस गेल ने जो आईपीएल से रिलेटेड बात की, वो कोई करने वाला वो पहला क्रिकेटर तो नहीं है। जॉश बटलर ने भी ये बात की हुई है कि जिस पर्टिकुलर टाइम में आईपीएल चल रहा होता है, तो आईपीएल की विंडो में किसी भी किस्म की और कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसका नुकसान ये होता है कि फिर मिड सीज़न में आईपीएल से इंटरनेशनल प्लेयर्स को जनाब सामान पैक करके अपने अपने वापस जाना पड़ता है देश में, वहाँ जाकर उनको इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी पड़ती है। मिसाल के तौर के ऊपर टीम इंग्लैंड देख लें, इंग्लैंड के मेजर प्लेयर्स वो ये पिछले इसी सीज़न में 2024 के उनको जाना पड़ा। ये सॉल्ट हो गया, बटलर हो गया, और भी एक दो थे, ये ब्रुक हो गया, इस तरह के और एक दो, तो उनको जाना पड़ा कि पाकिस्तान के अगेंस्ट सीरीज़ आ गई थी, तो वो फिर एंड के मैचेस, वो नॉकआउट के मैचेस वो नहीं खेल सके। तो वो बटलर ने भी कहा था कि यार ये नहीं होना चाहिए, जब आईपीएल चल रही है तो बस ठीक है, सिर्फ वही खेलो, बाकी कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं होनी चाहिए। क्रिस गेल ने भी यही बात की है। उसने कहा कि जब आईपीएल का सीज़न चल रहा हो तो कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं होनी चाहिए, जो भी ओवरसीज़ प्लेयर आया हुआ है उसका फुल टाइम फोकस हो भाई आईपीएल की क्रिकेट के ऊपर। तो ये भी ऑलरेडी काफ़ी हद तक तो ये चीज़ इम्प्लीमेंटेड है कि जब आईपीएल चल रहा होता है तो दुनिया भर में कहीं क्रिकेट नहीं हो रही होती, और उसमें आप यूं कह लें कि बोर्ड्स आईपीएल की वजह से, मतलब आईपीएल की गवर्निंग बॉडी या बीसीसीआई वालों की वजह से इतने मजबूर तो शायद ना हो, उनके अपने प्लेयर्स कर देते हैं उनको भाई। और अपने प्लेयर्स इस वजह से करते हैं कि उनके अपने प्लेयर्स कहते हैं भैया पूरा साल तो तुम्हारे लिए खेलते हैं, अब एक आधा जो टूर्नामेंट है वो तो हमें अपने लिए खेलने दो जिसमें हम एक मोटा पे चेक बना सकें। भाई आप आईपीएल एक साल खेल लें, आप तो उसके बाद पूरा साल कोई क्रिकेट ना खेलें, आपको घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो इतने पैसे आपको दे देते हैं। वो इतने पैसे, वो ये मिचेल स्टार्क को देख लो भाई, कितने पैसे उसको दिए हैं। अबे उसने पिछला घर बेच के महल खरीद लिया, उसको इतने पैसे मिले हैं। हाँ, वो कौन सी जगह रहता है, सिडनी में रहता है, कहाँ रहता है वो, जिस भी मेलबर्न शैलबर्न जाम, मेरा मैं सिडनी में रहता है शायद, वो उसने भाई सिडनी के बड़े पॉश एरिया में मेंशन दिया है कि जाने मन वाइफ को अपनी कहा होगा डार्लिंग बहुत पैसा है, बोलो क्या चाहिए, महल ले लो, महल ले लो तुम्हें, महल तुम बोलो तो ले दिया अगले ने। आईपीएल ने उसको पैसे ही इतने दिए उस कॉन्ट्रैक्ट में। पैट कमिंस को देख लें, पैट कमिंस को अच्छे खासे आईपीएल से पैसे मिले हैं, तो वो भाई पेचेक बहुत बड़ा देते हैं। तो इस वजह से फिर वो खिलाड़ियों का भी यही होता है कि यार सारा साल तो अपनी टीम के लिए खेलते हैं, नेशनल टीम के लिए, अगर एक आईपीएल हमें हमारा बोर्ड खेलने दे दे तो इसमें दिक्कत क्या है। और इंटरनेशनल क्रिकेट तो मिनिमल होती है ना जब आईपीएल चल रहा होता है, मिनिमल, बिल्कुल जीरो। तो मैं ये नहीं कहूँगा, बीच बीच में आ जाती हैं कुछ इंटरनेशनल कमिटमेंट्स, जैसे कि
पाकिस्तान और इंग्लैंड की इस दफ़ा सीरीज़ आ गई थी, बीच में हल्की फुल्की कमिटमेंट आ जाती है इंटरनेशनल, लेकिन ज़्यादा नहीं होती, तो वो फोकस आईपीएल के ऊपर ही रहता है ज़्यादातर इंटरनेशनल प्लेयर्स का, माँ सिवाय उनके कि जिनकी कमिटमेंट आ गई है। तो अब ये बड़े प्लेयर्स तो कह रहे हैं कि भाई नहीं होनी चाहिए किसी भी किस्म की। जॉश बटलर की बात कर चुका है, वो करंट खेल रहा है इंग्लैंड के लिए, उनका स्किपर है। अच्छा, क्रिस गेल वो बहुत बड़ा नाम है, वो डिस्पाइट द फैक्ट कि वो रिटायर हो चुका है 2009 में क्रिस गेल ने ज्वाइन किया था आईपीएल को। उसने पहले 2 साल खेले थे कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए, 2011 में ना, हाँ 2011 में शायद वो आरसीबी का पार्ट बना था, और उसके बाद उसने काफ़ी आरसीबी के लिए परफॉर्मेंसेस दी थी, एंड देन रिटायर्ड वो हुए हैं पंजाब किंग्स के साथ 2021 के 2021 में मेरा ख्याल है किस गेल आईपीएल से रिटायर हुए हैं। तो भाई अब वो भी एक बहुत बड़ा नाम है क्रिकेट का, उसे दुनिया जानती है। तो अगर वो कह रहा है कि भाई आईपीएल के टाइम के ऊपर ये सब कुछ नहीं होना चाहिए, कोई भी इंटरनेशनल क्रिकेट एंड ऑल दैट, तो भैया फिर सोचो क्या करना है इसका। मैंने तो नहीं सोचना, ये तो आईसीसी के सोचने की चीज़ है। तो वो हो सकता है क्रिकेट को बिल्कुल ज़ीरो कर दें, इंटरनेशनल क्रिकेट को, जब आईपीएल हो रहा हो। इस पे मैं रोना धोना तो नहीं कर सकता, जो साफ सी बात है कि हाय लुट गए, इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं दे रहे ये किसी को। मेरे से नहीं होते ये काम। हाँ साफ सी बात है, इसमें रोने धोने वाली कौन सी बात है भाई। दे हैव द पावर, दे हैव द मनी, अल्लाह खैर सल्ला, कैपिटलिस्टिक दौर है। जिसके पास पावर है, जिसके पास पैसा है, वही संत है, वही ताकतवर है, वही जिसे कहते हैं लॉज बनाता है, बात खत्म। इसमें इतना अब एक बोर्ड ने जो पावर हासिल कर लिया है, जितना उसके पास पैसा है, उसके ऊपर मैं भैंस की आंख जैसे कोई भी नहीं जानता एक कोने में बैठा ठुन ठुन कर रहा हूँ। डज इट मेक सेंस? नहीं यार, अब जो चीज़ें चल रही हैं चलाओ, या तो फिर उनके बराबर खड़े हो, सिंपल इज दैट। मैं इस फिलॉसफी का आदमी हूँ कि या तो किसी के बराबर खड़े हो जाओ, पावर में, ताकत में, पैसे में, और अगर नहीं हो सकते तो एटलीस्ट कोशिश करते रहो। ये ना करो छाती पीटना, मेरी समझ में ये चीज़ नहीं आती। छाती पीट के रोना शुरू कर दो, ये तो ये करते हैं, ये तो वो करते हैं। तो ग्रोसरी वालों, तुम्हें मना किया किसी ने? हैं ऊपर से तुम्हें हुक्म आया हुआ है कि तुम मत करना, तुम भी करो, ताकत अचीव करो, बनाओ। तुम्हारे पास भी अपनी लीग है, जो करना करो, उसमें तुम भी पैसा इंडल्ज करो ठीक ठाक किस्म का, व्यूअरशिप लेकर आओ। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स यार, अब बंदा किस किस पे बात करे। तो रोने धोने का नहीं, रियलिटीज़ और फैक्ट्स को ना जितनी जल्दी बंदा एक्सेप्ट कर ले ना, तो वो अच्छा रहता है। बस इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।